गणमान्य जनों की उपस्थिति भी आप मंच पर देख रहे हैं। भगवाधारी तमाम अन्य गणमान्य जन आपको नजर आ रहे हैं और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ भी स्वामी हरियाचार्य जी की पुण्यतिथि के अवसर पर इस विशेष तौर पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। बतौर मुख्य अतिथि वो इस कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे हैं और मंच से ये तस्वीरें भी हम आप तक लगातार साझा कर रहे हैं, जहां पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ है और भगवान राम की धरती रामनगरी अयोध्या में इस कार्यक्रम का आयोजन होना अपने आप में ही बेहद महत्वपूर्ण है। कई मायने इसके निकलकर सामने आते हैं और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ के मुख से क्या कुछ बातें जो है इस कार्यक्रम को लेकर निकलेंगी, क्या कुछ खास बातें स्वामी हरियाचार्य जी महाराज के बारे में सीएम योगी आदित्यनाथ बोलेंगे, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतिये नमः। श्रीमद् जगद्गुरु रामानंदाचार्य पूज्य स्वामी हरियाचार्य जी की 17वीं पावन पुण्यतिथि के आज के इस कार्यक्रम में जिनके सानिध्य में यह कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित है, ऐसे श्रीमद् जगद्गुरु रामानंदाचार्य पूज्य स्वामी राम दिनेशाचार्य जी महाराज, दशरथ गद्दी के पूज्य महंत श्री देवेंद्र प्रसादाचार्य जी महाराज, वल्लभ कुंज के श्री महंत पूज्य श्री राजकुमार दास जी महाराज, सखी हनुमान मंदिर बुंदेलखंड से पधारे श्री महंत अर्पित दास जी महाराज, पूज्य महंत श्री जनार्दन दास जी महाराज, पूज्य महंत श्री कृपालु दास जी महाराज, श्री गिरीश दास जी महाराज, दिगंबर अखाड़ा के श्री महंत राम लखन दास जी महाराज, उत्तर प्रदेश सरकार में कृषि और कृषि शिक्षा के मंत्री और अयोध्या जनपद के प्रभारी मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, यहाँ के महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी जी, विधायक श्री वेद प्रकाश गुप्ता जी, सभी पूज्य संतजन और उपस्थित सभी भक्तजन, आज मुझे एक बार फिर से अयोध्या धाम के इस पावन भूमि पर आकर के इस पावन धरा को नमन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। अभी कुछ देर पहले मॉरिशस के माननीय प्रधानमंत्री एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ में अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में श्री रामलला का दर्शन करने के लिए आए थे और दर्शन के उपरांत वे यहाँ से प्रस्थान किए हैं। उनके द्वारा इस बारे में जानकारी ली जा रही थी कि कितने वर्षों के बाद अयोध्या में राम मंदिर का फिर से निर्माण हो पाया। मैंने उनको बताया कि लगभग 500 वर्ष लगे।
500 वर्षों तक कोई एक धर्मावलंबी लगातार सम विषम परिस्थितियों में अपनी आस्था के लिए संघर्ष करे और अंततः विजयश्री प्राप्त करें, यह अयोध्या में आज रामलला के भव्य मंदिर और रामलला के मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के माध्यम से अयोध्या वासियों ने और सनातन धर्मावलंबियों ने करके दिखाया है। इतना बड़ा कार्य, लेकिन इस पूरे आंदोलन की नींव की पत्थर कौन थे? जिन लोगों ने अपनी परवाह नहीं की, अपने स्वास्थ्य की परवाह नहीं की, देश काल और परिस्थिति की सीमाओं का अतिक्रमण करते हुए जिनके जीवन का ध्येय बन गया था कि हर हाल में अयोध्या में से राम मंदिर का निर्माण करना है, और जिनके हर स्वर में एक ही बात गूंजती थी, जिनका एक मंत्र बन चुका था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, उन पूज्य संतों की साधना और संघर्ष का परिणाम आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर के रूप में हम सबको देखने को प्राप्त हो रहा है। और उस पूज्य संतों की परंपरा में यहां पर मुझे लंबे समय तक गोरक्षपीठ के कार्यक्रमों में जो सानिध्य प्राप्त होता था, जगत गुरु रामानंदाचार्य पूज्य स्वामी हरि आचार्य जी महाराज का सानिध्य गोरक्षपीठ से जुड़े हुए प्रत्येक कार्यक्रम में मुझे हर वर्ष प्राप्त होता था। उनमें विद्वता थी, मूल्यों और आदर्शों के प्रति जूझने की सामर्थ्य थी। तो अयोध्या से आप सुन रहे थे सीएम योगी आदित्यनाथ को, जहां पर उनकी ओर से जिक्र किया गया कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण को लेकर कितना लंबा संघर्ष किया गया है, लेकिन अंत में वो सफल रहा और राम मंदिर का निर्माण हुआ है। फिलहाल इस बीच रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के विजन को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ 25 करोड़ नागरिकों ने बनाया है समर्थ उत्तर प्रदेश का विजन 2047। विषय विशेषज्ञ, सेवानिवृत्त IAS, IPS, वैज्ञानिक, कुलपति, प्रोफेसर, चिकित्सक एवं सेक्टोरल स्पेशलिस्ट का पैनल कर रहा है जनपद से ग्राम स्तर तक जन संवाद। तो प्रत्येक नागरिक अपने बहुमूल्य सुझाव देकर बन रहा है यूपी के विकास में भागीदार। मोबाइल से QR कोड स्कैन करें और पोर्टल samarthuttarpradesh.up.gov.in पर लिखकर या बोलकर दर्ज कराएं सुझाव। ये पोर्टल पूरी तरह निशुल्क है और 5 अक्टूबर 2025 तक खुला है। आपके सुझावों से तैयार होगा विकसित यूपी का रोड मैप और मूल्यवान सुझाव देने वाले होंगे सम्मानित। विकसित यूपी के निर्माण में बनिए सहभागी। हम मिलकर बनाएंगे आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश 2047 का समर्थ उत्तर प्रदेश। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे तमाम खबरों का, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से आपको अयोध्या लिए चलेंगे, जहां पर हरि आचार्य जी महाराज की पुण्यतिथि के अवसर पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। मन से क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो,
लू हो, अंधड़ हो, अतिवृष्टि हो, अनावृष्टि हो, पहाड़ हो, मैदान हो, जैसी भी परिस्थिति बनी, संघर्ष करने का एक जज्बा, और उस जज्बे के, उस साधना की परिणति क्या है? आज जब अयोध्या में रामलला को विराजमान होते हुए देखते होंगे तो सचमुच उन सभी पूज्य संतों के मन में असीम आनंद की अनुभूति हो रही होगी। मैंने ऐसे सैकड़ों उन संतों का दर्शन किया है जिनका राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए ही पूरा जीवन समर्पित था, और मुझे उन संतों के सानिध्य में अनेक वर्षों तक कार्यक्रमों में सहभागी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अभी मैं कुछ देर पहले दिगंबर अखाड़ा के श्री महंत सुरेश दास जी महाराज का हालचाल लेने के लिए गया था मठ में। उनके पूज्य गुरुदेव पूज्य महंत रामचंद्र दास जी महाराज, परमहंसी महाराज, अंतिम समय में जब वह एसजीपीजीआई में भर्ती थे, मेरे पूज्य गुरुदेव ने मुझे कहा कि भाई परमहंसी को जाके देख के आओ, वहां पे क्या स्थिति है, देखो क्या हाल है, क्या करना है, वहां पे व्यवस्था कराओ। मैं एसजीपीजीआई गया और एसजीपीजीआई में जाकर के मैंने हालचाल लिया, महाराज जी का संदेशा दिया। तो पूज्य महाराज जी ने भी एक ही बात कही, उन्होंने कहा कि एक ही इच्छा है जीवन में, और वह है कि अयोध्या में राम मंदिर बन जाए। मैंने कहा महाराज जी और कोई आवश्यकता? उन्होंने कहा नहीं, और कोई आवश्यकता नहीं, ये तो नश्वर काया है, ये नश्वर काया है। जीवन में केवल एक इच्छा है हम संतों की, वह है अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण। सुग्रीव किला के महंत जी से मैं मुलाकात किया, उनसे अक्सर चर्चा करता था। उन्होंने भी एक ही बात कही, उन्होंने कहा जीवन की केवल एक इच्छा है, अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो जाए। मेरे पूज्य गुरुदेव की कल 11वीं पुण्यतिथि थी, और 11वीं पुण्यतिथि के अवसर पर जगत गुरु रामानंदाचार्य पूज्य स्वामी राम दिनेशाचार्य जी महाराज की ही श्रीमुख से वहां पर साप्ताहिक श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का आयोजन भी था। वे जब अंतिम समय में अस्वस्थ हुए तो उनसे पूछा गया, उनसे पूछ रहा था मैं, सरदेव अशोक सिंगल जी आए थे, तो अशोक जी को आधे घंटे तक देखते रहे। अंत में उन्होंने अशोक जी से कहा, अशोक जी बताओ राम मंदिर का निर्माण कब होगा? तो अयोध्या से हम सुन रहे थे सीएम योगी आदित्यनाथ को स्वामी हरियाचार्य जी महाराज की पुण्यतिथि के अवसर पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर हुआ है। और ऐसे में फिलहाल के हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।